अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनसे हटके थोड़ा सा स्टार्ट में इसलिए है कि ये जो आपकी जो फ्रैक्शन होगी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, चलें इसकी स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले बात की थी, ये जो आपका क्वेश्चन है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? बिकॉज आपकी जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है वो इक्वल आ रही है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर के। वो कैसे? यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी जो मैक्सिमम डिग्री वो क्या हमारे पास आ रही है? वो आ रही है 2। और जब यहाँ भी आपके पास ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जो डिग्री बन जाएगी इस आपके डिनोमिनेटर की वो 2 बन जाएगी। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपने पहले इसे कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे? पहले आपने इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वो क्या आएगा? आप सिंपल इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर। आप सिंपल इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3x हो जाएगा और यहाँ से माइनस 2x आएगा और यहाँ से माइनस 6। ये हमारे पास हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है। अब आपके पास जो लाइक टर्म्स हैं, जो सेम टर्म्स हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी इसके साथ भी x है, दोनों को कंबाइन किया होगा हमने। ठीक है, और इनको सब सॉल्व करेंगे तो 3x में से जब हम 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जो ऊपर आपका है उसको आप वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, और जो नीचे हमारे पास है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। x प्लस का x बचेगा और माइनस का 6 वैसे का वैसे ही। अब हमने क्या करना है? अब हमने आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने पहले बात की थी कि इसकी डिग्री भी 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है। तो ये हमारे पास दोनों की डिग्री अगर इक्वल आ जाए या आपके पास ये केस बन जाए कि डिग्री ऑफ ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है उसकी डिग्री आपकी ग्रेटर और इसके या इक्वल भी आ जाए, तब ये क्या होती है? ये हमारे पास होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम इसे अब कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर के अंदर। वो हम कैसे करेंगे? आपने इसको प्रॉपर डिवाइड करना है, जो इसको हम हाउस टू भी बोलते हैं, जो आप क्लास 9th में कर चुके हैं। चैप्टर नंबर याद करें, चैप्टर नंबर 6 था जिसमें हमने आपने की थी। ठीक है, तो ये हमारे पास है सिंपल डिवीजन। तो ऊपर कौन जो ऊपर होता है उसको हम हाउस डिवीजन के अंदर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और जो बाहर हम किसको लिखेंगे जो नीचे होता है, यानी कि ये आपका क्या होता है? डिवाइजर। और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, यानी कि ये आपका डिविडेंड है और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड करेगा। अब आपने क्या करना है? अब आपने जो फर्स्ट आपकी टर्म है उनको आपने इक्वल करना है। एक्स स्क्वायर को किसके साथ करें? मल्टीप्लाई। आपका एक्स स्क्वायर बन जाए, दोनों इक्वल है तो सिंपल 1 से करेंगे, तो 1 के साथ जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1 को आपने इस हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 1 को अब x से करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा। यहाँ देखिए x टर्म कहाँ पे? यहाँ पे है, तो आप प्लस का x यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 1 6 का क्या होगा? ये 6 माइनस के साथ है तो माइनस 6 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करना होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन चेंज, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब इसके बाद ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, इसका भी साइन चेंज करें, इसका भी साइन चेंज करें। ठीक है, अब प्लस का 2 और प्लस माइनस का x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 7 आ जाएगा। तो ये थी हमारी, हमने इसको डिवाइड कर लिया। मजीद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे हमारे पास डिग्री ज्यादा हो गई है और यहाँ पे कम हो गई है। अब हमने इसको लिखना किस तरह से है? ये हमारे पास आया है कहने के क्वेश्चन था ये हमारा, और ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा डिवाइजर है। अब आपने इसको लिखना था क्लॉकवाइज इस तरह से। हम जब छोटी क्लासों को आप पढ़ते तो आपने शायद ये चीजें अंडरस्टैंड की हो, नहीं भी की, चलिए आज कर लेते। आपने इसको क्लॉकवाइज होल फॉर्म में लिखना होता है। किस तरह लिखना होता है? आपने 1 को पहले लिखना है। ठीक है, यानी कि आपकी जो आंसर है, इस जो फ्रैक्शन है इसको हम लिखेंगे 1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि आपको बाद में यहाँ पे रेस कर दें हम। तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, x माइनस 2, और मल्टीप्लाई हो रहा है किसके से? x प्लस 3 के साथ, x प्लस 3 से। ये किसके इक्वल आ रहा है? ये हमारे पास इक्वल आएगा। हमने यहाँ पे जो क्लॉकवाइज है उस वे में लिखना है। पहले हम 1 को लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे, प्लस करेंगे किसको? जो आपका ये है। अब आपने इसको और इसको लिखना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। x प्लस जो 7 है वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा, x प्लस 7,
और नीचे हमारे पास जो पहले से डिवाइजर था उसी को लिखना आपने, जो ऑलरेडी यहाँ पे था। ठीक है, तो इसको अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये हमारे पास, इसको अब हमने कन्वर्ट कर लिया है इसकी जो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये तो 1 हमारे पास सिंपल है, इसको हम फाइनल जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देंगे। अब हमने इसको करना है, रिड्यूस करना है, रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। वो हम क्या करेंगे, अब हमने सारी जो वर्किंग करनी है वो इसके लिए करनी है, तो ये हम रेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास बनेगा, किसके इक्वल बन रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 1 प्लस एक्स प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर। अब जो नीचे आपका डिवाइजर है जो हमने वहां पे लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये तो एक्चुअली हमने मल्टीप्लाई करके लिखा था ना, हमें चाहिए लीनियर फैक्टर्स, तो हम वापस इसके जगह पे वापस इसी को लिख लेंगे एक्स माइनस 2, या अभी हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो हम इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, अगेन हम लिख देंगे, ये आपका बन जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस एक्स प्लस 7 ओवर। अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ऑलरेडी पहले डिनोमिनेटर था उसी को हम लिख देंगे। वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब जो हमने इसको नाम देना है 1 का, अब हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है वो इसकी बनानी है। 1 को हम यहाँ से ओमिट कर देंगे, यानी कि फाइनल आंसर जो होगा उसमें इसको ऐड कर देंगे। बट आपने अभी जो सारी वर्किंग करनी है, जो हमने अभी प्रीवियस जो आपने क्वेश्चंस किए उनमें लर्न किया, अब इसके लिए हम वो पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व करेंगे। तो वो हमारे पास क्या आएगी, एक्स प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि इसकी जब हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स वो क्या है हमारे पास, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ भी हम वही लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू किसके आएगा, वही मेथड, वही a और b। सपोज करें आप a ओवर जो आपका फर्स्ट फैक्टर है उसको लिखेंगे x माइनस 2 इंटू प्लस करेंगे b ओवर जो आपका सेकंड फैक्टर है यहाँ पे x प्लस 3। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब मल्टीप्लाई हम करते थे, मल्टीप्लाई जो हम करते थे तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग विद जो भी आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर है उससे हम करेंगे मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने करना है जब मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, यानी कि ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे a टाइम्स हमारे पास क्या बचेगा, जो सेम है वो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा x प्लस 3 वो बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास b टाइम्स क्या बचेगा, x प्लस 3 कैंसिल, तो x माइनस 2 बचेगा। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब अगेन जीरो जो मेथड हमारा था उसको हमने अप्लाई करना है। वो हमारा मेथड क्या था कि आपने जो आपके लीनियर फैक्टर्स हैं उनको पुट करना है इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट लीनियर फैक्टर है वो क्या है, वो हमारे पास है x माइनस 2। तो आप पुट करेंगे x माइनस 2 को इक्वल्स टू 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये 2 आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 के अंदर। जब हम मल्टीप्लाई कर चुके होंगे तो जो फाइनल उसके बाद जो इक्वेशन बनती है उसमें हम पुटिंग करते हैं, तो ये x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो जहां जहां पे x है वहां पे आपने क्या पुट करना है, आपने पुट कर देना है पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब 3 में हम पुट कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या बनेगी, x हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 प्लस 7 9 हो जाएगा। 2 प्लस 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हम 2 पुट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5a आप लिख सकते हैं वैसे डायरेक्टली। ठीक है, 2 प्लस 3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा b टाइम्स 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 0, इससे खत्म कर देंगे। सो 9 इज इक्वल टू a टाइम्स 5 क्या हो जाएगा 5a। सो a की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 9/5, बिकॉज यहाँ से आपका 5 क्या हो रहा है
मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है 9/5। ऐसे ही अब हमने निकालनी है b की वैल्यू। तो आप अब क्या पुट करेंगे, अब हमने जो सेकंड हमारा लीनियर फैक्टर है उसको पुट करेंगे इसके इक्वल 0 के, x प्लस 3 को आप पुट करेंगे इक्वल टू 0, so x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो -3 आएगी। अब जहां जहां पे आपके पास x है वहां पे आपने क्या पुट करना है, इक्वेशन 3 के अंदर -3 को पुट करना है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ -3 प्लस 7 आ जाएगा। सो -3 प्लस 7 इज इक्वल टू, यहाँ से a टाइम्स -3 प्लस 3 ये हो जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0, डायरेक्ट किया मैंने वैसे, ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद यहाँ से b हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये b हमारे पास है b x हमारे पास क्या है -3 -2 -3 ये आ जाएगा 4 प्लस का यहाँ पे -5b। अब हम क्या करेंगे, इस -5 को इधर लाएंगे, 4/-5 इज इक्वल टू b। ये हमारे पास आंसर b का आ गया। माइनस को आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, -4/5, ठीक है। अब आपने ये जो वैल्यूज हैं ये पुट करनी है इक्वेशन नंबर किसमें, पहले 2 के अंदर, ठीक है। अब उसके में हम इसकी वैल्यू फाइनली इसमें पुट कर देंगे। अभी आपने इनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा x2 हमारे पास क्या है x प्लस 7 ओवर x प्लस 7 ओवर x माइनस टू इंटू एक्स प्लस 3 किसके इक्वल है हमारे पास, a ओवर a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, a निकाला हमने 9/5 ओवर हमारे पास क्या है, ओवर है x माइनस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 और प्लस करेंगे b हमारे पास है -4/5 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको पुट करने के बाद इसको फाइनली ये जो आपके पास ये किसका आंसर है, ये हमारे पास आंसर है आपकी इस टर्म का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फाइनली ये सारा क्वेश्चन इसका ये है, इसकी जो सारी वैल्यू है हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे जस्ट। तो ये जो सारी टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, फाइनली ये हमारे पास बन जाएगी एक्स, या सिंपल लिख दें पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1। और 1 हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2x प्लस 3, x माइनस 2x प्लस 3 किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास इक्वल आ रहा है 1 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, अब ये इसका जो साथ हमने आंसर निकाला है अभी, ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास इस पार्शियल फ्रैक्शन के इक्वल है, तो हम इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा 9 ओवर, आप इसको जो आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा आपने उसको नीचे वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ भी आपके पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4/5 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारे पास फाइनल जो हमारा रिजल्ट है वो आ चुका है कि हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, होप सो आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे, तब तक